आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था पे हम देखते कि लियो यहाँ पे है ना प्रिंसेस को है ना डीमन बीस्ट का एग देता है। और यहाँ पे ये सुन के सबके सब शौक में होते हैं कि वो डीमन बीस्ट का एग दे रहा है। में हमें बताया जाता है कि है ना डीमन बीस्ट एकदम एक्सट्रीमली पावरफुल एग्जिस्टेंस होती है, वो भी टेंगनू कॉन्टिनेंट के अंदर। यहाँ तक कि है ना मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर्स भी है ना उनसे दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। से लोग ट्राई करते हैं डीमन बीस्ट को टैम करने की, यानी कि काबू करने की, ताकि वो एक स्ट्रांग और एक रिलायबल कंपेनियन पा सके। में से केवल है ना कुछ ही सक्सेस होते हैं और ज़्यादा अगर लोग है ना फेल हो जाते हैं इस चीज़ में, क्योंकि डीमन बीस्ट है ना बहुत जल्दी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, वायलेंट होते हैं और काफ़ी क्रूर रहते हैं। इसीलिए बहुत से इंसानों के लिए उन्हें टैम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए बाद में आखिरकार एक जन ने ना उपाय निकाला, ब्रिलियंट आइडिया निकाला कि ना डीमन बीस्ट को है ना उनके होने से पहले उनके पास रहना चाहिए, उनके एग को है ना उसके साथ रहना चाहिए, ताकि है ना वो जब वो डीमन पैदा होगा तब है ना वो उसके साथ है ना फेमिलियर रहेगा। और क्योंकि है ना उसी ने उसे राइज किया होगा, उसे खाना दिया होगा, इस तरह से बड़ा हुआ डीमन बीस्ट है ना काफ़ी लॉयल रहता है। और है ना वो कभी भी है ना अपने मास्टर के साथ गद्दारी नहीं करता है, कभी भी ना उनके ऊपर है ना अटैक नहीं करता। और इसी कारण है ना बाद में जैसे ये मेथड है ना पब्लिकली सबको पता चला, सभी लोगों को पता चला, तो डीमन बीस्ट के एग की प्राइस इतनी ना हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम यहाँ पे देखते कमांडर बोलता है आजकल के बच्चे लड़कियों को पटाने के लिए कितना खर्चा कर देते हैं। और बाद में वो एग लेके बाद में ना प्रिंसेस बोलती है थैंक यू लियू। देखते हैं कि एक आवाज़ आती है और वो बोलता है कि वो पक्का डीमन बीस्ट का एग है, बट है ना वो डीमन बीस्ट का एग है ना कोई काम का नहीं, क्योंकि वो डीमन बीस्ट मर चुका है। और ये बात है ना लियन ही बोल रहा होता है। और बाद में लियन बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें ना जल्दी से उसे खा लेना चाहिए, वरना उससे बाद है ना वो भी रॉटन हो जाएगा, उसके बाद तुम इसे खा भी नहीं सकते। उनके बाद में लियू चिल्ला के बोलता है तुझे पता चलता है तो फालतू में बकवास मत कर, यहाँ पे तेरे को पता है इसको खरीदने में कितने रुपए लगे, इतने रुपए में तेरे जैसे 100 नहीं 1000 लोग आ जाएंगे। सुन के लियन बोलता है भले कितने भी रुपए लगे वो उतना वर्थ नहीं करता, क्योंकि वो एग मरा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर से चूजा नहीं निकलेगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं राजा बोलते हैं लियन तुझे कैसे पता कि वो अंडा मरा हुआ है। और बाद में लियन बोलता है मैं अभी कुछ भी बोलूँ वो इस बंदे को डिनाई करेगा, इससे अच्छा तुम ना एग को ओपन कर लो यहाँ पे और सबको पता चल जाएगा। और ये सुन के बाद में लियन बोलता है उसको ओपन कर दो, तुम क्या पागल हो, तुम इससे इतने वैल्यूबल चीज़ों को ओपन कर दोगे, तुम अफोर्ड भी कर पाओगे इस चीज़ को। और बाद में लियन रुक्सिया को बोलता है कि ना जब यहाँ पे तुम्हें ना एग को है ना सर्वल मंथ से ना यहाँ पे ना हैच करने की कोशिश करोगे और तब भी वो हिलेगा नहीं और है ना बाद में निकलेगा नहीं, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा था। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियू बोल रहा है ये सब कुछ बकवास हो रहा है, ये नॉनसेंस बोल रहा है। और बाद में किंग बोलते हैं लियन यहाँ पे ना तुम जो भी बोल रहे हो उसे ध्यान से बोलो, यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना रैंडमली विदाउट एविडेंस मत बोलो, क्योंकि तुमने यहाँ पे ना प्रिंसेस को सेव किया, इसलिए मैं इस चीज़ को अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ और ना अगली बार से तुम्हें ना कोई भी फालतू बकवास नहीं कर सकते हो। और ये सुन के बाद में हम देख रहे हैं लियन जा रहा होता है और सोच रहा होता है डीमन बीस्ट का एक तो अनडाउटेबली डेड है, और है ना कुछ भी देख लो, मैं इसके ना कलर से देख लो या फिर ना डिवाइन सेंस से ये ना बिल्कुल मरा हुआ है। पर ये चीज़ है ना बहुत प्रीशियस है, इसीलिए ना बहुत से लोगों ने तो ये देखी नहीं, तो इसलिए ना नो वन किसी को पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ना फर्स्ट प्रिंस यहाँ पे गिफ्ट प्रेजेंट करता है प्रिंसेस यानी रुक्सिया को 10 है ना लॉन्ग पिलर्स यानी मोती। बोलता है कि ना तुम बहुत खूबसूरत और उम्मीद करता हूँ कि ना तुम है ना सूटेबल हस्बैंड को है ना मैरी करोगी बहुत जल्दी। और बाद में कमांडर लेंगशी आपके लिए 10 पीसेस ऑफ सुप्रीम ग्रेड प्राइमरी स्टोन के जो मेरी तरफ से गिफ्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप है ना अर्ली ब्रेक थ्रू करोगे और है ना 3rd पर्सन बनोगे, मार्शल आर्ट किंग बनोगे टेंगशू के। यहाँ पे बाद में एल्केमिस्ट सोच रहा होता है लॉन्गू मोती मून मोती से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, फिर भी ये ना काफ़ी गोल्ड कॉइन, ये भी है ना थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी ना 10 मोती है। ये सबसे अमेजिंग बात है। तो यहाँ पे ना 10 पीसेस के ऑफ सुप्रीम ग्रेड प्राइमरी स्टोन के मोती, ये जैसे वॉरियर हायर लेवल पे जाता है उसे कल्टीवेट करने के लिए ना ये प्राइमरी स्टोन्स पे डिपेंड रहना होता है। और वैसे भी ना सुप्रीम ग्रेड प्राइमरी स्टोन के ये जो रहते हैं ना डिपॉजिटरीज बहुत कम रहते हैं, और ये 10 सुप्रीम ग्रेड के प्राइमरी स्टोन के मोती ना आराम से ना उस है ना डीमन बीस्ट के एग से काफ़ी महंगे होंगे। और यहाँ पे टीचर सोच रही होती है लॉन्गू मोती भी है ना काफ़ी प्रीशियस और है ना काफ़ी है ना अनमोल होते हैं, बट है ना सुप्रीम ग्रेड प्राइमरी स्टोन के सामने, वो भी 10 पीसेस के सामने, तो ये ना बिल्कुल कोई है ना कंपेयर ही नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस सोच रहा होता है कि ना यहाँ पे ना रुक्सिया को इतने प्रिंसेस मोती देना वर्थ इट है, क्योंकि उसका स्टेटस इतना हाई है। और यांगशी बिल्कुल अलग है, वो डिफरेंट है, क्योंकि वो ना ही केवल है ना 5 कमांडर्स में आती है स्टेट गार्डियन के, बट है ना वो है ना एक मार्शल आर्ट लॉर्ड है जो है ना क्वार्टर फॉर्म रोम के अंदर है, वो भी इतनी यंग एज के अंदर है ना, उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स जो होंगी ना वो लिमिटलेस है। और सोने पे सुहागा उसने अभी है ना ब्रेक थ्रू किया, वो एक एल्केमिस्ट भी बन चुकी है, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में वो इतनी गिफ्टेड पर्सन है कि जैसा अगर कंपेयर करने जाओ ना टेंगशू के हज़ारों सालों में, तो केवल है ना लॉर्ड यांगडी ही आते हैं उसके बराबर। और उसे इम्प्रेस करने से यहाँ से मेरे को काफ़ी ग्रेट हेल्प मिलेगी कि है ना मैं यहाँ पे थ्रोन में एक्सचेंज कर पाऊंगा, थ्रोन ले पाऊंगा राजा का। उसके अलावा भी है ना यांगशी कितनी खूबसूरत है, वो कितनी रेयर ब्यूटी, उसके लंबे हेयर, मुझे उससे ना कब से प्यार है ना। मैंने बहुत से पीपल्स को ना मेरा ना थॉट एक्सप्रेस करने के लिए उसकी तरफ भेजे थे, बट है ना उसने ना केवल कोल्ड रिप्लाई
इसका मतलब कि उसने एक बार की तरह से मना ही कर दिया। बट अब मैं देखता हूँ कि ना वो कैसे इंप्रेस नहीं होती है मुझसे, इसलिए मैं इसे सुप्रीम ग्रेड है ना प्राइमरी स्टोन देता हूँ। यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है, तब तक हम यहाँ पे देखते हैं टीचर आती है और बोलती है माय लॉर्ड आपका ये गिफ्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना हिम्मत नहीं कर सकती ये गिफ्ट लेने के लिए। सुनते ही बाद में हम देखते हैं प्रिंस उन स्टोन्स को उठाता है और उनके पास जाके बोलता है कि यांगशी तुम अभी भी समझी नहीं मेरी फीलिंग्स में तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। आज सबके सामने यहाँ पे मैं ना सिविल और ना मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने मैं क्यूइंग यांग यहाँ पे ना तुम्हें प्रपोज करता हूँ कि ना तुम यांगशी क्या मुझसे मैरी करोगी, शादी करोगी। बाद में यहाँ पे देखते हैं टीचर अपनी पावर से उसे उठाती है, खड़ा करती है, बोलती है कि माय लॉर्ड है ना आप अगली बार इतना अभिमानी मत रहना वरना मैं आपके है ना अगेंस्ट हो जाऊंगी और बाद में आप ब्लेम मत करना मुझे। और ये देखने के बाद प्रिंस सोच रहा होता है कि मैं इतना दूर चला गया, इतना सब कुछ करने के बाद में मुझे यहाँ पे रिजेक्ट ही होना पड़ रहा है। मैं प्रिंसेस बोलता है यांगशी मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ, बट इस पूरे टेंगशू के अंदर है ना कौन तुम्हें वर्दी करता है, मेरे से ज़्यादा वर्दी कौन मिलेगा तुम्हें। हम देखते हैं ये सुन के टीचर बोल रही होती है कि माय लॉर्ड आप अपने आप को भूलो मत आप। प्रिंस बाद में चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई और है क्या, बताओ वो है कौन, मैं उसके साथ फाइट करूंगा। और ये सुन के हम बाद में देखते हैं कि टीचर वहाँ पे रुक चुकी है और यहाँ पे हम सब पूरा सन्नाटा हो रखा है मॉल पे। यहाँ पे खुद भी है ना किंग भी सोच रहा है यहाँ पे कि होने वाला क्या है आगे, वो भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। और ये देखने के बाद प्रिंस बोलता है मुझे पता है, जरा जल्दी से बताओ वो है कौन है, अगर वो मुझे हरा सकता है तो मैं कन्विंस कर लूँगा, मैं अपनी डिफीट मान लूँगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके दिमाग में यही चल रहा है कि ना सब जानना चाहते हैं कि कौन वो एक्सपर्ट है जिसने ना यहाँ पे ना नंबर 1 ब्यूटी है ना सबसे ना खूबसूरत का ना दिल मोह लिया है। यहाँ पे प्रिंस बोल रहा है वो है कौन वो इस दुनिया में, और वो मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं उसका नाम भी जान सकूँ। में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर जाते वक्त बोलती है कि ना वो मर चुका है, वो पास अवे हो चुका है। और यहाँ पे ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोल रहा है मर गया। प्रिंस बोलता है अगर वो मर चुका है तो फिर क्या है, वो तो ऑलरेडी डेड है, तो फिर मेरे पास अभी तो एक चांस होना चाहिए ना। वैसे भी उसने आपके लिए किया क्या, जो आपका हार्ट है ना आप उसके लिए इतने लॉयल हो यहाँ पे, वैसे डेफिनेटली वो चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे बताओ तो सही। और ये सुन के टीचर मुड़ती है और बोलती है अगर अच्छा तुम भी कर सकते हो तो ठीक है, चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने डिवाइन शी शेप के अंदर है ना रिफाइन किया था सुपर जेंग वेपन है ना, वो भी है ना उसके एक अटैक से, उस वेपन के अटैक से स्टार्स भी टूट सकते हैं, इसलिए उसने सबसे यंगेस्ट 9th टायर रिफाइनर का नाम पाया था। वो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस था एल्डर्स के अंदर है ना, एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर। उसने क्रिम्सन क्रीन सिटी के अंदर है ना एक ही अटैक से पूरा सिटी का डिफेंस है ना हरा दिया था उसने, यहाँ तक कि उसने इरेडिकेट कर दिया था कि सबसे उस टाइम पे पावरफुल कहने वाली सुपर पावर्स में कॉन्टिनेंट के अंदर एक को हरा दिया एक ही बार में। उसने ईस्टर्न सी में अपने दोस्त को है ना हेल्प किया था यहाँ पे ना इरेडिकेट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ माइल के वाटर में, यहाँ तक कि ना यहाँ पे इंपीरियर ने भी ना उसके ऊपर है ना सी फोक्स के ना डिसीज किया था उसे एक्सिक्यूट करने का, फिर भी वो उसे नहीं कर पाए। उसने हॉली लैंड के अंदर है ना पूरी की पूरी एक वास्ट आर्मी ऑफ वॉरियर्स को है ना एक ही बार में ना कंट्रोल में कर दिया और हरा दिया। उसने 3rd प्लेस पाया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर है ना स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना फाइटिंग कंपटीशन होता है उसके अंदर उसका 3rd प्लेस आया था है ना, और उसे मिलिट्री बेकर के नाम से भी जाना जाता है। और उसने स्नो पीक के अंदर है ना अपने ना क्लाउड के एक स्ट्राइक से यहाँ पे ना 10-10 मार्शल आर्ट्स विनर्स को एक ही बार में हरा दिया था। तक कि ना मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर है हेवनली नाइट मून की ना जो गॉडेस का अपीयरेंस रहने वाली, वो भी ना उसे निर्जा नहीं पाई थी, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया था यहाँ पे। और इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं सबके सब बंदे चुप हुए हुए रहते हैं, यहाँ तक कि है ना प्रिंसेस भी है ना तड़प के काँप रहा होता है, उसे पता होता है कि वो कौन है। यहाँ पे टीचर बोलती है कि इससे अलावा भी उसने बहुत सी चीज़ें की और अब तुम्हें पता होगा कि है ना मेरे हार्ट के अंदर कौन है, तो अगर उन्हें यहाँ पे ना उसने जितना कुछ भी किया उसका है ना तू है ना 100 में से केवल है ना 1% भी कर लेता है तो मैं यहाँ पे मैं यांगशी है ना तेरे से मैरी करने के लिए तैयार हूँ। हम देख रहे हैं प्रिंस बोल रहा होता है मुझे पता है यहाँ पे किसको पता नहीं है उसके बारे में जो 15 साल पहले यहाँ से ना इस दुनिया से चला गया गू फेंग। बाद में यहाँ पे देखते हैं टीचर बोलती है कि यहाँ पे मैं बहुत थोड़े थक चुकी हूँ इसलिए मैं अपनी पहले लीव ले रही हूँ, तो आई एम सॉरी कह के बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो वहाँ से हॉल से निकल जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रिंस को समझ में आ चुका है कि वो तो कभी भी है ना यांगशी को पा नहीं सकता, और यहाँ पे सबके सब साइलेंट होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो टीचर जिसके बारे में तारीफ करके गई है यहाँ पे वो बंदा केवल है ना ग्लास में ना पाल लेके बैठा है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं मेघ आती है, बोलती है यंग मास्टर क्या वो आपके साथ कुछ गलत है क्या। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि ना लियंग केवल अपना हाथ रखता है सर पे और बाद में कुछ बोलता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली वो है ना टीचर उसे प्रपोज करके गई है अभी। मैजेस्टी बोलते हैं कमांडर यांगशी अभी अच्छा फील नहीं कर रही है इसलिए वो पहले अर्ली जा रही है, तो चलो वापस अब कंटिन्यू करो सारा इवेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस वापस से अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और यहाँ पे सेकंड प्रिंस सोच रहा होता है अगर यांगशी है ना हाँ कर देती इसे मैरी करने के लिए तो यहाँ पे उसे ना फर्स्ट प्रिंस को यहाँ पे एक मार्शल आर्ट लॉर्ड मिल जाता है और साथ साथ एक एल्केमिस्ट भी मिल जाता है और साथ साथ उसको है ना एक फ्रैक्शन जो है ना सिटी गेट का सपोर्ट करता है यांगशी को, वो भी गेन मिल जाता है उसको, काफ़ी पावरफुल फोर्स आ जाती है उसके हाथ में। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों प्रिंस है ना एक राजा की गद्दी लेना चाहते तो यहाँ पे वो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ना सेकंड प्रिंस अपना गिफ्ट देता है रुक्सिया को और है ना उसी के साथ बाद में ना यहाँ पे पार्टी चल रही होती है, सबके सब है ना यहाँ पे मेलजोल बढ़ा रहे होते हैं।
हम यहाँ पे देखते हैं बेक लियन से पूछता है कि मैंने अभी ना बहुत सोचा, हार्डली सोचा, बट है ना मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि है ना वो प्रीटी लेडी जो अभी सबके बारे में बता के गई वो कौन है। वो शायद है क्या लॉर्ड यांगडी है। और इस चीज़ का जवाब बाद में मेग बोलती कि ना वो लॉर्ड यांगडी के टीचर है और वो है ना फर्स्ट जनरेशन मतलब है ना सब जनरेशन में सबसे एक्सपर्ट आने वाले लॉर्ड गुफैंग की बात कर रही थी, जो अभी तुमने एकेडमी के अंदर जो इतना बड़ा स्टैचू है ना वो उन्हीं का है। उनके बाद में बेग बोलता है अच्छा ये वो है क्या। वैसे मैंने देखा जाए तो मैंने वो स्टैचू पहले भी देखा हुआ है, बट ऐसा उसे देख के नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। और यहाँ तक कि उसे ना यहाँ पे नंबर 1 ब्यूटी है ना अर्थ की है ना सबसे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो बेवकूफ़ है। और ये सुन के बाद में हम देखते हैं लियन खासता और बाद में अपना हटा के बोलता है तुम्हें क्या पता है तुझे। वैसे भी मैं उससे बोलता हूँ कि ऑप्शन खुले रखने का आइडिया, मतलब कि अभी ऑप्शन और भी हो सकते हैं ना मेरे पास। और ये सुन के बेग बोलता है ये सब बुलशिट है, मेरे हिसाब से तो या तो वो बेवकूफ़ है या फिर वो गे है। और इतने में चूहान बोलता है वैसे मुझे भी लगता है कि ना वो शायद तक गे ही होगा, वरना मैंने तो वैसे सेंगशी पैलेस की मास्टर को मैंने देखा नहीं, बट मैंने इतना सुना है कि वो ना नंबर 1 ब्यूटी थी इस वर्ल्ड की। यहाँ तक कि ना मेरे हिसाब से वो इतनी ब्यूटीफुल थी, वो शाइन करती थी। वो ऐसा कौन बंदा होगा जो उसे देख के ना उसका हार्ट मूव ना करे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। और ना आज मैं 3 वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ, ठीक है ना, तो तैयार रहना, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना खुला ही है।